अब क्वेश्चन नंबर 23 बनाएंगे। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां पर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना है। तो देखिए यहां पर दो तीन बातें आपको मैं पहले से बता देता हूं। एक तो हमको पॉइंट x इक्वल टू 0 पर पता करना है। यहां पर 0 और 0 है तो 8x इक्वल टू 0 पे पता करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट पता करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा चिन्ह देखते हैं? लेस देन का चिन्ह देखते हैं। तो अब इस लेस देन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं ग्रेटर देन में। तो ग्रेटर देन यहां पर है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए एक्स प्लस 1 है। और एफ ए का मान कहां पर निकालते हैं? जहां पर इक्वल का चिन्ह हो। तो इक्वल का चिन्ह यहां पर है तो एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस 1। ये आप याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले 8x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर हमको 0 लिखना पड़ेगा तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 में s माइनस करेंगे तो माइनस h आएगा। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कहाँ पे निकालना है? ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट x के स्थान पर यहां पर माइनस h है तो ये हो जाएगा साइन x के स्थान पर माइनस h, साइन माइनस h अपॉन x, x के स्थान पर माइनस h। इस तरह से आगे फिर इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h। आपने पढ़ा है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस साइन h अपॉन माइनस h। ये माइनस से माइनस कैंसल हुआ। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। अब आप लोग यहां पर h का मान 0 नहीं रख सकते क्योंकि h का मान 0 रखूंगा तो साइन 0 अपॉन 0 होगा। यहाँ पे h का मान यदि 0 रखते हैं तो साइन 0 है ना, साइन h के स्थान पर 0 अपॉन 0 होगा। साइन 0 मतलब 0 होता है और ये 0, तो इस रूप को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट रूप मतलब ये 0/0 का कोई अर्थ नहीं होता। तो क्या करेंगे? अब एच का मान तो 0 यहां पर रख नहीं सकते। इसका सीधा फार्मूला है, आप लोग पढ़े हैं। देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर थीटा के स्थान पर h है, यहां पर थीटा के स्थान पर h है तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h का मान भी 1 होगा। ये हो जाएगा आपका 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ए प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, ए के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, जीरो रखेंगे, क्योंकि जीरो पर ही हम चेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, जीरो प्लस एच एच होता है। अब ये राइट हैंड लिमिट है तो एफ एच का मान निकालना है। देखिए यहां पर ये राइट हैंड लिमिट है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होता है। इस एक्स के स्थान पर हमको रखना है, इस बार एच रखना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एफ एच इक्वल टू एच प्लस वन होगा। तो मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एच प्लस वन, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट को हम कहां पर देखते हैं, राइट हैंड लिमिट को हम ग्रेटर देन पे देखते हैं, और ग्रेटर देन पर एफ एक्स का मान एक्स प्लस वन होता है। एक्स की जगह में एच रखोगे तो एच प्लस वन होगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। तो एच का मान जीरो रखेंगे तो ये जीरो प्लस वन होगा, तो इज इक्वल टू वन आया। तो राइट हैंड लिमिट भी वन आया, लेफ्ट हैंड वन आया और राइट हैंड भी वन आया। अब एफ ए का मान देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं बना देता हूं एफ ए का मान, एफ ए मतलब एफ जीरो, जीरो पे देख रहे हैं। तो एफ ए का मान जहां पे इक्वल का चिन्ह रहता है वहां देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होता है, तो एक्स का मान जीरो रखेंगे तो हो जाएगा जीरो प्लस वन, तो ये होगा वन। अब आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट वन आया, राइट हैंड लिमिट वन आया और एफ जीरो का मान भी वन आया। तो ये तो कंटिन्यूअस है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पे डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 बनाएंगे। डिटरमाइन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको बताना है। तो फिर वही बात है, देखिए फिर दो तीन बातों को आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर निकालते हैं, जहां पर लेस देन का चिन्ह हो। यहां पर देखिए लेस देन का चिन्ह नहीं है कहीं पर भी, इज नॉट इक्वल टू का है। तो एक बात बताइए, एक्स जीरो के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो या तो वो जीरो से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो यदि छोटा होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, यदि बड़ा होता है तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। तो कुल मिला के इज नॉट इक्वल टू में दोनों निकलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलता है, राइट हैंड लिमिट भी निकलता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वही होगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकाल के दिखाता हूं। हमारा पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए के स्थान पर जीरो रखना है, जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच होता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं।
इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर ये है, तो x के स्थान पर माइनस h रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर साइन 1/-h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f माइनस h का वैल्यू है माइनस h का स्क्वायर साइन 1/-h होता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, अब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर होता है, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन माइनस नीचे में है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1/h। आगे और हल करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन माइनस थीटा, ये 1/h को मैं थीटा पढ़ता हूँ, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा के स्थान पर 1/h है, 1/h है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा के स्थान पर 1/h, तो माइनस साइन 1/h होगा, ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन 1/h होगा। अब अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, तो हो जाएगा, माइनस को मैं पहले बाहर कर देता हूँ, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। यहाँ पर दोनों का अलग अलग लिमिट ले लिए, अब h का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इंटू देखो साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, इसका मान 1 होता है, क्यों, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको गलत बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो साइन 1/h है ना, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन थीटा है उसका मान -1 से लेकर के 1 तक होता है, मतलब -1 और 1, -1 से चालू होके 1 तक के साइन थीटा का मान होता है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 1/h है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं इस थीटा को हटा के 1/h भी लिख सकते हैं, तो साइन 1/h का मान भी -1 से 1 तक ही होगा। अब -1 से 1 तक होगा तो -1 भी हो सकता है, ये बीच में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों के बीच का कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ अंक तो आएगा, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई अंक आएगा, उसको हम बोलते हैं कि फाइनाइट नंबर आएगा। अब किसी भी नंबर का यदि मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो 0 होता है, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकला हमारा 0। अब देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, ठीक है ना, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, a की जगह में हम 0 रखेंगे क्योंकि 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f h होगा। अब देखिए यहाँ पर
ध्यान देना है आपको, ये राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन ग्रेटर देन दोनों इसमें शामिल है। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। तो इसी में ही हमको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है, तो इसमें निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है? एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। देखिए यहां पर एफ एच निकालना है, तो ये एफ एच, एक्स की जगह में एच, तो एक्स स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर साइन 1/x यानी कि 1/h, ये हो गया। आगे इसको बनाते हैं, अब अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। यहाँ पे h का मान 0 रखेंगे तो 0 होगा, इंटू ये वही बात है, अभी पहले बताया मैं, फाइनाइट नंबर आता है। फाइनाइट नंबर कोई भी परिमित संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे साइन 1/h का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है, मतलब कुछ न कुछ इसका मान होता है और कुछ न कुछ अंक आता है, उसका मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 मिलेगा। ये हुआ राइट हैंड साइड भी, लिमिट भी 0 हुआ। अब देखते हैं एफ ए का मान, एफ ए, तो एफ 0 है, ठीक है ना। एफ ए कहाँ पर देखा जाता है? जहां पर इक्वल का चिन्ह हो, तो ये एफ ए जहां पर इक्वल का चिन्ह हो तो 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी 0 दिया है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ 0 तीनों का मान इक्वल आया, तीनों का मान 0 आया, इसलिए एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हम क्वेश्चन नंबर 25 बनाएंगे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 -1 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो फिर यहां पर वही बात मैं दोहरा रहा हूं, x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, तो जरूर x या तो छोटा होगा या बड़ा होगा 0 से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है हमको x इज नॉट इक्वल टू 0 से, मतलब यहां से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसी को बता देता हूं। सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 0 पे हमको चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच होता है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें देखना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स के स्थान पर हमको -h रखना है, ये -h, तो क्या हो जाएगा? साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x माने -h और माइनस कॉस x मतलब -h। इसको आगे हल कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -h, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन -h होगा माइनस साइन h, ये हो जाएगा माइनस साइन h माइनस। अब देखिए कॉस
माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये माइनस हट जाता है यहाँ पर, तो सेम कॉस माइनस एच कॉस एच हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एच। अब यहाँ पर लिमिट रखते हैं, एच का मान 0, तो हो जाएगा माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये आया -1। तो ये निकला हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट -1। ठीक है, अब आगे देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पे 0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस h एफ एच होता है। तो राइट हैंड लिमिट भी हमको वहीं पर देखना है, तो एफ एच का मान निकालना है। ये राइट हैंड लिमिट भी हमको इसी में देखना है, तो एफ माइनस के एच की जगह प्लस एच, तो हो जाएगा साइन एच माइनस कॉस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान क्या हो जाएगा, साइन एच माइनस कॉस एच। एफ एच यहाँ पे एच रखना है, एच, तो साइन एच माइनस कॉस एच, साइन एच माइनस कॉस एच। अब लिमिट रख देते हैं, तो हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, हो जाएगा -1। तो राइट हैंड लिमिट भी -1 आया। अब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू एफ ए। एफ ए यानी कि f0 निकालते हैं, तो एफ ए कहाँ निकाला जाता है, जहां पर इक्वल का चिन्ह हो। देखिए ये यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, तो यहीं पर निकलेगा एफ ए, तो ये -1 है, आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा एफ ए की वैल्यू होगी, f0 की वैल्यू होगी -1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 ये तीनों इक्वल आया। इसका क्या मतलब हुआ कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो ये जो फलन f(x) दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, x = 0 पर। क्वेश्चन नंबर 26 बनाएंगे। यहाँ पर हमको k की वैल्यू निकालनी है और ये दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x = π/2 पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस एट x = π/2। तो जब कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, ये तीनों इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f a, ये a माइनस एच है और ये a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर π/2 लिखेंगे, ये a का मान है, π/2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर π/2 प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए के स्थान पर π/2 लिखेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कहां पर देखा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखा जाता है लेस देन पर। तो देखिए लेस देन कहां पर आएगा, यहां पे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू π/2,
देखिए x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब है कि x या तो छोटा होगा या फिर x बड़ा होगा पाई बाई टू से। जब इक्वल ही नहीं है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा और यदि ग्रेटर देन होगा तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं से निकलने वाला है। तो चलिए मैं निकालता हूं। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई टू माइनस एच। ये पाई बाई टू माइनस एच को कहाँ रखना है, जहां जहां पर x है वहां रखना है। ये x है और ये x है, तो k cos x, x के स्थान पे पाई बाई टू माइनस एच रखना है अपॉन पाई माइनस टू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या रखना है, पाई बाई टू माइनस एच। इसी प्रकार यहां पे आइए, लिमिट h टेंस टू 0, इस बार पाई अपान टू प्लस एच रखना है। तो हो जाएगा k cos x, x के स्थान पर पाई अपान टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स, तो x के स्थान पर पाई अपान टू प्लस एच इज इक्वल टू f पाई बाई टू। यहां पर पाई बाई टू पर कितना है दिया हुआ है, x इक्वल टू पाई बाई टू पर वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 3। इसको आगे बनाते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के, यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनिए, cos 90 माइनस एच, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन h, थीटा के स्थान पे यहां h है, अपॉन पाई माइनस, ये 2 का अंदर गुणा करिए तो 2 पाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 के, यहां पे पढ़िए cos 90 प्लस h, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा, थीटा यहाँ पर h है, और अपॉन पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 पाई अपॉन 2 माइनस 2h इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो पाई माइनस पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू, यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, यहां 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो k इंटू माइनस साइन h अपॉन माइनस 2h इज इक्वल टू 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं पहले और तीसरे को ले लेता हूं। वैसे तीनों इक्वल है, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू 3, ये इसको और इसको ले रहा हूं। अब k अपॉन 2 को लिमिट से बाहर करिए, क्योंकि इसमें ये h से इंडिपेंडेंट है, मतलब h नहीं है, इसलिए इस टर्म को लिमिट के बाहर रखे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए ये साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा k अपॉन 2। आपको पता है इसका मान 1 होता है, ठीक है ना, कहाँ से होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पर h है, h थीटा थीटा थीटा, तो 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 2 3 6, तो ये k का वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 27 बनाएंगे। यहां पर f(x) दिया हुआ है kx² इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2,
एफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 एट एक्स इक्वल टू 2। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो लिखना पड़ेगा f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ए, ये तीनों इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। आगे बढ़ते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ, यहाँ a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ, a के स्थान पर 2 प्लस h हो गया और ये हो जाएगा f2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकलता है, लेस देन पे, फिर वही बात है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कहाँ निकलता है, लेस देन पे, तो ये लेस देन का चिन्ह है, तो के एक्स स्क्वायर एफ एक्स का मान है के एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा एफ और एक्स के स्थान पे क्या रखना है, 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच, ये हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर मतलब 2 माइनस एच का स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे रखना है, तो ये हो जाएगा के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच की वैल्यू है के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर 2 प्लस एच है तो ये राइट हैंड लिमिट है, तो ग्रेटर देन में देखना है, तो ग्रेटर देन में यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा आपका 3 सीधा सीधा इज इक्वल टू F2। अब एफ ए का मान कहाँ देखते हैं, इक्वल पे देखते हैं। एफ ए का मान कहाँ पर देखते हैं हम लोग, जहाँ पर इक्वल का चिन्ह हो, तो ये इक्वल का चिन्ह है, तो के एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर यानी यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा लिमिट, अब h का मान 0 रखते हैं, तो हो जाएगा के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, और इज इक्वल टू के इंटू 2 टू ज़ 4, ठीक है, तो हो जाएगा 2 टू ज़ 4, 4k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4k। तो ये फर्स्ट और लास्ट तो सेम है, तो कुल मिला के ये होगा 4k इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा, तो k इज इक्वल टू 3/4 होगा, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 28 बनाएंगे। यहाँ पर f कंटिन्यूअस दिया है, x इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमको k की वैल्यू बतानी है, तो चलिए लिखते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। अब यहाँ पर x इक्वल टू पाई पर चेक करना है, तो ये पाई ही a का वैल्यू है, तो a इज इक्वल टू पाई लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के जगह पाई इज इक्वल टू
लिमिट एच टेंस टू 0, ए के स्थान पर पाई इज इक्वल टू एफ, ए के स्थान पर पाई। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको लेस देन पे देखना है। ये देखिए लेस देन के एक्स प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0, के के बाद x लिखा है तो x के स्थान पर पाई माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये राइट हैंड लिमिट है तो इसको कहां पर देखना है, ग्रेटर पे देखना है। तो cos x है, cos x, x के स्थान पर पाई प्लस एच इक्वल टू एफ पाई, ये इक्वल पे देखना है तो ये इक्वल है के एक्स प्लस 1, के एक्स, एक्स के स्थान पर पाई, के एक्स प्लस 1। इसको आगे और हल करते हैं तो ये हो जाएगा, अब सीधा सीधा लिमिट रख देते हैं तो ये हो जाएगा के पाई माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस 0 इज इक्वल टू के पाई प्लस 1। ये हो जाएगा के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस जी, ये हो जाएगा कॉस पाई। ठीक है, तो कॉस पाई का मान -1 होता है और यहां पर इज इक्वल टू के पाई प्लस 1। तो ये फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल है और वो किसके इक्वल है, कास पाई के। तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, के पाई इज इक्वल टू -1, ये ट्रांसफर हो जाएगा -1, के पाई इज इक्वल टू -2, के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। ये के की वैल्यू है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है और ये एफ एक्स कंटिन्यूअस है किस पर, x इक्वल टू 5 पर। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ है, ये तीनों इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। अब a के स्थान पर हम लोग 5 रखेंगे क्योंकि 5 पे हम चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर 5 प्लस h इक्वल टू एफ ए के स्थान पर 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कहाँ देखना है, लेस देन में। तो ये देखिए लेस देन का चिन्ह है, के एक्स प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 के एक्स प्लस 1, x के स्थान पर 5 माइनस एच रखेंगे तो k के बाद x है तो x के स्थान पर 5 माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर देन में देखते हैं। यह 3x माइनस 5, 3x, x के स्थान पर 5 प्लस h, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये एफ ए का मान इक्वल में देखना चाहिए तो ये इक्वल है के एक्स प्लस 1, के एक्स यानी कि 5 प्लस 1। इसको हल करते हैं आगे, लिमिट रखते हैं h का मान 0 तो हो जाएगा के 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 5 प्लस h का वैल्यू 0
-5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। ये हो जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 -5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। तो ये फर्स्ट और लास्ट तो इक्वल है, किसके इक्वल है? 15 माइनस 5k। ये हो जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल है 15 माइनस 5k। 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1। 5k इज इक्वल टू 9। तो k इज इक्वल टू 9/5। यही k की वैल्यू है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that the function defined by f(x) is a continuous function। यहाँ पे देखिए f कंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर? 2 पर और 10 पर। तो सबसे पहले 2 पर देखते हैं। f is continuous at x is equal to 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और इक्वल टू एफ ए। हमको x बराबर 2 पर चेक करना है, तो जहां जहां a है वहां पर हम 2 रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच इक्वल टू एफ ए की जगह 2। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको लेस देन में देखते हैं। तो 2 के लिए देख रहे हैं, तो ये 2 के लिए ये लेस देन है, तो ये 5 है। लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इज इक्वल टू। अब राइट हैंड लिमिट को कहाँ देखते हैं? ग्रेटर देन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 छोटा है x से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x बड़ा है 2 से। तो ग्रेटर देन में देखना है राइट हैंड लिमिट, तो ax प्लस b। लिमिट h टेंस टू 0 ax, x के स्थान पर 2 प्लस एच, ax प्लस b इज इक्वल टू। अब एफ ए यानी F2 ये इक्वल में देखते हैं, तो इक्वल कहाँ है? ये इक्वल है, ये है 5। F2 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 रखते हैं, तो a 2 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो इसको और इसको ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब f कंटिन्यूअस है 10 पर, उसको लेके चलते हैं। नाउ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। यहाँ पर a का मान इस बार 10 है। फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ए यानी कि 10 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ए मतलब 10 10 प्लस एच इक्वल टू एफ ए यानी कि 10। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कहाँ देखना है? लेस देन में। किसके लिए देख रहे हैं? 10 के लिए। तो 10 के लिए लेस देन का चिन्ह देखिए, ये 10 के लिए लेस देन का चिन्ह है, यानी कि ax प्लस b। ax प्लस b
ए एक्स मतलब ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट को ग्रेटर देन में देखना है। किसके लिए? 10 के लिए। तो 10 के लिए ग्रेटर देन कहाँ पर है? ये 10 के लिए ग्रेटर देन, तो ये सीधा सीधा 21 है। ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू F10। F10 कहाँ पे देखना है? इक्वल पे। F10 मतलब ये FA है, तो FA इक्वल में देखना है। 10 वाला इक्वल यही है, तो ये भी 21 आएगा, तो हो जाएगा आपका 21। तो अब h का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, तो हो जाएगा a 10 माइनस 0 प्लस b इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। तो ये फर्स्ट और सेकेंड को ले लेते हैं, तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को एक जगह लिखते हैं। फर्स्ट है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 21 के पहले प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसल। 2 में माइनस करेंगे 10 तो माइनस 8a इज इक्वल टू 5 में 21, तो ये आ जाएगा माइनस 16। तो a इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन माइनस 8, तो a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू 1 में पुट करना है। पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन 1। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा 2। a की वैल्यू है 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टू ज़ा 4, तो b इज इक्वल टू 1। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला? a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, ये आंसर।